की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट अब नहीं बना सकेगी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई है रोक। कहा आईटी एक्ट में संशोधन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। केंद्र सरकार जो है फैक्ट चेक यूनिट जो है अब नहीं बना सकेगी। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे यहाँ पर रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मूल अधिकारों का जो उल्लंघन जो है वो उन्होंने बताया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2023 में आईटी नियमों का संशोधन किया था और सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फिर फर्जी खबरों की पहचान के लिए जो फैक्ट चेक यूनिट जो है एफसीयू उसको जो है वो यहाँ पर बना सकती थी। वही साल 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर कहा गया था कि फैक्ट चेक यूनिट सरकार की तरफ से फैक्ट चेक करने का काम जो है वो करेगी। इससे पहले जो है केंद्र सरकार ने कहा था कि मामलों की सुनवाई पूरी होने तक वह फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना को जारी यहाँ पर नहीं करेगी। वही जनवरी 2024 में बेंच में शामिल 2 जजों और जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला न्यायमूर्ति ने अलग अलग फैसला यहाँ पर दिया। इसके बाद ये केस जो है ट्राई ब्रेकर जस्टिस जो चंद्रचूड़ जो है उनको पास भेजा गया था। जब 2 जजों के फैसले पर जो है अलग अलग मत यहाँ पर होता है तब इसे ट्राई ब्रेकर जज के पास जो है भेजा जाता है। अगली बड़ी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर देखिए। अब ज्यादा बिजली खर्च करने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, इस राज्य में सरकार ने किया है ऐलान। अब अगर आप ज्यादा बिजली का यूज करते हैं तो एक लिमिट से अगर ज्यादा आप यूज करते हैं तो आपको जो है सब्सिडी नहीं मिलेगी। दरअसल बात यह है कि हिमाचल में 90,000 करोड़ के कर्ज के बोझ के नीचे दबी प्रदेश सरकार ने अब जो है आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए लोगों की जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले जिस कांग्रेस में लोगों को जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी, वही प्रदेश की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सत्येंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने जो है उपभोक्ताओं को महंगाई का कर देना शुरू कर दिया। दरअसल महंगाई का झटका अक्टूबर 2024 से ही होगा और 300 से ज्यादा यूनिट से अगर ज्यादा बिजली यूज करते हैं उपभोक्ता तो उनको जो है सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी जेब पे झटका लगेगा। ये इसलिए क्योंकि सरकार ने 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। इस बारे में सरकार ने आदेश के बाद जो हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ बढ़ाने के लिए जो है पत्र जो है वो लिखा है। ऐसे में अब सरकार के फैसले के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को जो है 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पहले के मुकाबले बिजली जो है महंगी मिलेगी और सब्सिडी वगैरह जो मिलती थी फ्री यूनिट वाली वो जो है लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। बता दें आपको कि बिजली बेचकर देश के दूसरे राज्यों को रोशन करने वाला ऊर्जा राज्य हिमाचल में जो है उपभोक्ताओं को अगले महीने से बिजली महंगी मिलेगी। प्रदेश में भी 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर जो है उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1 रुपया और 3 पैसा की सब्सिडी की सुविधा दी जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं को 300 यूनिट ज्यादा होने पर खपत पर जो है 5 रुपये 22 पैसे का ही पैसा लगता था। लेकिन अब सरकार ने जो है वित्तीय हालात ठीक सरकार के नहीं, ऐसे में सरकार अब अधिक बिजली खर्च करने पर दी जाने वाली जो सब्सिडी जो है उसको बंद करने का फैसला दिया है। बाद में अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी, जल्द 4% की बढ़ोतरी के हैं आसार। केंद्र सरकार जो है जल्दी सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ता जो है डीए उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सरकार जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है 3 से 4% की डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। डीए में ये बढ़ोतरी जो है 1 जुलाई 2024 से मानी जाएगी। वही पिछले साल भी जो है डीए में बढ़ोतरी अक्टूबर से पहले हफ्ते में जो है वो की गई थी। वही मार्च 2024 में पिछले डीए में बढ़ोतरी के दौरान जो है सरकार ने महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर बेसिक पे को 50% कर दिया था। साथ ही पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत जो है डीआर उसको भी 4% तक बढ़ाया था। वही डीए और डीआर में अब 2 बार बढ़ोतरी हो गई है, जिसके प्रभाव जो है जनवरी से जुलाई के बीच में यहाँ पर होता है। वह डीए जो है केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर जो है पेंशनर्स को दिया जाता है। जो पेंशनर्स होते हैं उनको दिया जाता है। हालांकि संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री जो है राज्य वित्त मंत्री जो है पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीनों के जो 18 महीनों का डीए जो है वो यहाँ पर 18 महीनों के डीए और डीआर के बकाये को जारी करने की संभावना नहीं दिख रही है। मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीनों का डीए डीआर को जारी करने का विचार कर रही है, जिसे कोविड-19 के दौरान रोका गया था। तो उसके बाद जो है ये जवाब की जानकारी जो है सामने आई है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जिसमें सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे आम आदमी को जो है बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिससे जो है महंगाई से राहत जो है लोगों को मिलेगी। इसे जो है राहत जो है वो जरूर मिलेगी।